वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ प्रश्नों का उत्तर। एक ही प्रश्न कॉमन लाइव सेशन में आया, जो मैंने पिछले 5-6 लाइव सेशन करें। मेरी जॉब कब लगेगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारों लाखों ऐसे युवा हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। उनको ये उत्सुकता होती है कोई उनकी बात का आंसर दे दे कि मेरी जॉब कब लगेगी। यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा उन लोगों को स्पेशली कि कैसे मार्केट के अंदर फैले हुए भ्रामक प्रचार में आदमी फंस जाता है। ये प्रश्न जब किसी ज्योतिषी से पूछते हैं तो ज्योतिषी अपने लैपटॉप के ऊपर प्रश्न कुंडली बनाकर बताना शुरू कर देता है। कुछ ना कुछ महादशा का, अंतरदशा का, राहु का, मंगल का, शनि का, साढ़े साती का, ढैया का, कुछ ना कुछ क्लॉज लगा देगा। इन चक्करों में बिल्कुल भी ना फंसे। ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है, बिल्कुल गलत तरीका ही है। ध्यान से सुनिए। और पहले बात, कॉमन सेंस के बेस पर जरा आप ये सोचिए कि जिस ज्योतिषी से आप ये पूछ रहे हैं वो हाथों में मोटी मोटी अंगूठियां पहनकर बैठे हुए हैं, ठीक है। कभी जिंदगी में उन्होंने ऐसे हालात फेस करे कि उनको जॉब करनी पड़ी हो, उनको पता हो कि जॉब ली कैसे जाती है, कैसे जॉब लेते हैं। इसलिए ऐसे जानकर आदमी से एडवाइस लीजिए। ये जरूरी नहीं मेरी जॉब कब लगेगी किसी एस्ट्रोलॉजर से ही पूछना है। एस्ट्रोलॉजर का रोल कुछ और है, मैं आपको समझाता हूं। मेरी जॉब कैसे लगेगी वो आप किसी एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार आदमी से भी पूछ सकते हैं कि सर आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आपको तो 8-10 साल नौकरी करते हो गए, मेरी मेरी हेल्प कीजिए कि मुझे जॉब कैसे हासिल करनी चाहिए, उस बारे में गाइडेंस आपको मिल जाए। मैं आपको बताता हूं जॉब लेने में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल रहेगा। प्रश्न कुंडली से वो कोई भी आपको 1-1.5-2 महीने की डेट देकर फंसा देगा, आपका समय नष्ट कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि मुझे जॉब करनी किस लिए है, और अपने मन को टटोल कर, मन को थोड़ा झांक कर ये देखिए क्या जीवन में ऐसा तो नहीं है कि जॉब आप मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे की तंगी है। आप जीवन में कुछ करना और चाहते हैं और वो कुछ और करने के चक्कर में आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास धनराशि नहीं है, लेकिन अब आपको मजबूरी में जॉब करनी पड़ रही है। इसलिए जो जॉब आपको मिलती है आप उसमें फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब मिलती है ना वो परफॉर्मेंस बेस होती है। या तो आप कोई स्किल्ड हो, कि आपके पास कोई स्किलिंग हो, आपके पास कोई ऐसी खास आर्ट हो कि आप कंपनी के लिए बड़े प्रॉफिटेबल एसेट के रूप में आओ उभर कर। या अगर आप कोई असिस्टेंट लेवल की जॉब देखते हो, यानी कि आपने किसी सीनियर मैनेजमेंट वाले को, सीनियर मिडिल मैनेजमेंट वाले को असिस्ट करना है, हेल्प करना है, तो उस जॉब, वो कॉमन जॉब्स होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मैन पावर मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी। जो पुराने लोग लगे वही छोड़कर तैयार नहीं है जॉब को, ठीक है। और दूसरा वो मल्टीटास्किंग जॉब होती है। वो एक आदमी अगर ज्वाइन कर ले तो उसी से तीन तीन चार चार तरीके के काम करवाते हैं। जॉब लेने के लिए एस्ट्रोलॉजी की क्या हेल्प होगी मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आपको जॉब लेनी है, सबसे पहले अपना एक जेन्युइन रेज्यूम बनाइए। उसके अंदर कोई फेक एक्सपीरियंस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी एचआर मैनेजर इंटरव्यू कंडक्ट करता है ना, वो आपके पहले क्वेश्चन का जब आप आंसर देते हैं ना, उसी से आपको ऑब्जर्व कर जाएगा वो। मैंने बथेरी कंपनी के अंदर खुद जॉब ली है, खुद करी है जॉब, सिलेक्शन करवाया अपना, वहां परफॉर्म किया, अपने पैर टिकाए हैं। और दूसरा, कंपनी में जॉब करते हुए मैंने खूब सारी रिक्रूटमेंट करी है, बहुत बड़ी बड़ी हाई सैलरीज के ऊपर रिक्रूटमेंट करी है, हायर मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ। कैसे स्टार्टिंग से जॉब पोस्ट करते हैं, कैसे फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर तक, उसके जॉब छोड़ने तक के सारे प्रोसीजर मैंने खुद हैंडल करे, मुझे सब स्टेप्स पता है। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है ना, ये अधूरा प्रश्न है कि मुझे जॉब कब मिलेगी। आपका प्रश्न साथ में यह भी होना चाहिए कि मेरे को जॉब कब मिलेगी और मेरी जॉब कैसी चलेगी और मेरी जॉब कब तक चलेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब हमेशा अनसर्टेनिटी के अंदर होती है, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती कब मार्केट के अंदर रिसेशन आ जाए, कब कंपनी के अंदर रिसेशन आ जाए। कंपनी जिस प्रोडक्ट को लेकर डील कर रही है, जिस सर्विस को लेकर डील कर रही है, यदि उसका एक ऑर्डर हाथ से स्किप कर गया, एक ऑर्डर की पेमेंट कहीं अटक गई, वहीं पर वो मैन पावर को स्क्वीज करना शुरू कर देते हैं। वहीं से 20 लोगों की टीम को डाइवर्ट कर, कम कर कर 12 लोगों में, 13 लोगों में कर देते हैं, बाकियों को नंबर लग जाता है। तो इन बातों को जब कोई आदमी सामना करता है तो वो डर जाता है, मेरी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब हो गया,
देखिए, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, आदमी को मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हर स्टेप पे, हर जगह अपनी पात्रता देश और काल के हिसाब से साबित करनी पड़ती है। कोई आदमी नौकरी के लायक है वो जॉब करेगा, कोई आदमी बिजनेस के लायक है वो बिजनेस करेगा, कोई आदमी के पास यूनिक टैलेंट है वो यूनिक टैलेंट दिखाकर पैसे अर्न कर लेगा। आज का जमाना इस प्रकार का है। जो लोग 10-10, 20-20 साल से, 30-30 साल से बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वो इतनी टर्नओवर नहीं कर रहे होंगे इस वक्त, लेकिन देश काल के हिसाब से अपनी पात्रता साबित कर कर छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब के ऊपर इतने इतने पैसे कमा रहे हैं। उससे होता क्या है, किसी एक आदमी को देखकर ना बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं और वो उस फील्ड में उतरते हैं, लेकिन सबका सक्सेस का रेट सेम नहीं होता, सबका सक्सेस का रेट बराबर नहीं होता कभी भी। इंडिया की क्रिकेट टीम के अंदर जो लोग क्रिकेट में सिलेक्ट होते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं, वो एक बार खेल कर आ जाए तो ब्रांड एंडोर्समेंट के अंदर करोड़ों रुपए उनको मिलता है। इतना खेलने से पैसा नहीं मिलता जितना प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने के मल्टीनेशनल कंपनीज, कोका कोला, पेप्सी, मैं इनके नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि मैंने मुंह से बोल दिया, ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट कर कर क्रिकेटर्स कितना कितना पैसा कमाते हैं। तो देश काल पात्रता के हिसाब से आदमी गेन करता है। अब वो उस क्रिकेट टीम के अंदर सिलेक्शन करने के लिए कोई 11 लोग थोड़ा ना मेहनत करते हैं, पता नहीं कितने लाखों बच्चा प्रैक्टिस करता है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। जिनका सिलेक्शन नहीं होता उन्होंने जिंदगी को कैसे जीना है, यही आर्ट है। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत मोटिवेट करते हैं, आई विल, आई कैन, बहुत बहुत आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स के स्लोगन्स देखे होंगे। आसान है, आसान है, जो ये बात बोलते हैं ना, किसी आदमी से ये पूछिए जिसके हाथ में जॉब ना हो और वो दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया के अंदर किराए के मकान पे रहता हो और घर में माता पिता बीमार हो, वो जिंदगी को कैसे जी रहा होगा, कैसे मैनेज कर रहा होगा, उससे पूछिए। आसान है, बोलने से जिंदगी क्या आसान बन जाती है? सोचने से, मैनिफेस्ट करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या जॉब मिल जाती है? जॉब मिलती है प्रैक्टिकल करने से। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब लेने के लिए अपना जेन्युइन रेज्यूम बनाइए, जिसमें जेन्युइन आपका एक्सपीरियंस हो, कोई फेक उसके अंदर एक्सपोजर ना हो। और खुद अपने आप को असेस कीजिए कि मैंने कितने जॉब पोर्टल के ऊपर अपने रिज्यूम को पोस्ट किया, और जॉब पोर्टल के ऊपर रिज्यूम पोस्ट करने के बाद बिल्कुल भी इस भरोसे ना बैठे कि जॉब पोर्टल के थ्रू आपको जॉब आ जाएगी। आप जिस फील्ड में जॉब देख रहे हैं उसमें चुनिंदा कंपनीज को नेट के थ्रू सर्च कर कर वहां पर डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट में आप अपना रिज्यूम भेजिए और वहां पर फोन कॉल कर कर उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए और उनको बेशक अपनी मजबूरी थोड़ी सी जाहिर कर दीजिए। कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं, कोई डर वाली बात नहीं। यदि आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं कि सर मुझे जॉब की आवश्यकता है, यदि आप मुझे जॉब देंगे तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो कंपनी चांस देती है काम करने की। वो कहेगा हमारे को ये मैन पावर 40,000 में मिलती है, ये पोस्ट हमारी 40,000 की, ये आदमी अगर हमारे को 35,000 रुपये भी मिल जाए, 30,000 रुपये भी मिल जाए तो इसको चांस देके देता है। तो कंपनी तो देखेगी हमारे पैसे बच रहे हैं और आपको जॉब मिल जाएगी, और आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो 6 महीने में सैलरी बढ़वाने के लिए बोल सकते हो। इंडिविजुअल कॉल करो, पर डे की बैठ जाओ टेबल कुर्सी के ऊपर कॉपी पेन लेकर, रोज की कम से कम 8, 10, 12, 15 कंपनियों में अपना रेज्यूम भेजो, फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, और कॉल करके कोऑर्डिनेट करो। आपको देखो कितनी जल्दी चांस मिलेगा इंटरव्यू कॉल करने के लिए। ठीक है, और पर्सनल विजिट करना पड़े आप पर्सनल भी विजिट कर सकते हो। यह है तरीका जॉब लेने का। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी इसके अंदर क्या मदद करेगी? जब आपको क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे जॉब करनी है या नहीं करनी, मैं जॉब करता हूं, मैं टिकता नहीं हूं जॉब के ऊपर, जॉब मुझे कंफर्टेबल नहीं मिलती। जॉब कभी भी कंफर्टेबल मिलती नहीं है, जॉब का इन्वायरमेंट कभी भी कंफर्टेबल नहीं मिलता, वहां हमेशा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और यही मोटिवेशनल स्पीकर और यही दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो ये बताते हैं कि जो आपके हालात है ना उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते रहो, मेरा अपना मानना ये है, आप एडजस्टमेंट उस लेवल तक करें जहां तक आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई दूसरा रास्ता देखिए जो आपकी दिमाग की, आपके मन की शांति को खराब ना करे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन और आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग से किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे। मतलब कि पैसे कम कमाओ पर शांति के कमाओ। और दूसरा, यदि जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो छोड़ो जॉब को, जबरदस्ती 1 साल 2 साल जॉब कर लो, थोड़े से पैसे कमा लो, उस कमाई हुई थोड़ी सी पूंजी से
लाख 2 लाख रुपए भी अगर आपने सेव कर लिए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या देखता हूं, यूथ क्या करता है, कहीं जॉब पे लग जाता है, LIC की पॉलिसी करवा देगा। ठीक है, LIC की पॉलिसी करवानी चाहिए, ये बात तो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, LIC की पॉलिसी करवाए, कोई बात नहीं, गाड़ी की इंश्योरेंस कराए, वो जरूरी काम है। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, SIP में लगा दिया, ये छोटी छोटी जगह पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। अपना पैसा सेव करो, लाख 2 लाख रुपए सेव कर कर अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दो, ताकि ये नौकरी के झंझट से आपको छुटकारा मिल जाए। अब आइए दूसरा पॉइंट, एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी इस बारे में क्या हेल्प करती है? यदि आपको अपना विजन क्लियर नहीं है ना, तो अपनी जन्म कुंडली के अंदर एक चीज देख लेना, लग्नेश कहीं 6, 8, 12वें भाव में तो नहीं फंस गया अकेला, और गुरु से उसका कनेक्शन कट गया। जन्म कुंडली में देख लेना, कहीं सुख भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में तो नहीं फंस गया और गुरु की दृष्टि से वंचित हो गया, गुरु की एसोसिएशन उसको नहीं मिली, या कर्म भाव का स्वामी 6, 8, 12 में तो नहीं फंस गया, भाग्य भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठ गया। जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर, ये एक सूत्र है मेरा, ये मेरा केवल एक ही सूत्र है जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बोलता हूं, और मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं। मेरे इन सूत्रों के ऊपर ना आने वाले वक्त में रिसर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये जब प्लेनेटरी पोजीशन होती है ना जन्म कुंडली के अंदर, हमेशा लाइफ के अंदर अड़चन होती है, क्लैरिटी नहीं होती है माइंड में, कि मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। आदमी का माइंडसेट किस प्रकार से होता है कि मुझे कामयाबी इसी रास्ते पर चलकर हासिल करनी है। ऐसे आदमी अटक रखा होता है कि मुझे ना, उसको अंग्रेजी में वर्ड है स्टक, अटक जाना, यानी कि उसको ऐसा लगता है मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी किस्मत खराब है। उसको ये नहीं पता लग रहा कि नौकरी मिलना ही कोई कामयाबी नहीं है, नौकरी मिलकर उसको मेंटेन करना, उसके ऊपर परफॉर्म करना, उस चीज को बरकरार रखना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, कामयाबी, नौकरी करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? पैसा कमाना। अगर मुझे नौकरी कर कर वो कामयाबी नहीं मिल रही, तो मैं कोई अपना काम कर कर भी उसको हासिल कर सकता हूं, ये तरीका भी अपना सकता हूं। तो एस्ट्रोलॉजी से यदि कोई हेल्प चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी से ये जो तीर तुक्के मार रहे हैं ना, प्रश्न कुंडलियां लगाकर कि आपकी जॉब इतने टाइम में लगेगी, उतने टाइम में लगेगी, वो सब तीर तुक्के, उसके भरोसे मत बैठिए। ठीक है, जॉब लगने का सिंपल प्रोसीजर है, आप अपना टाइम फ्रेम मान के चलिए, 10 दिन से लेके 45 दिन के बीच में, 10 दिन से लेके 45 दिन के बीच में आदमी को जॉब मिल सकती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉजिटिव कंपैटिबिलिटी मैच जरूर बैठेगा, अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो कर लिया। आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, अकाउंट्स के हो, HR के हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, लॉजिस्टिक्स के हो, ट्रांसपोर्टेशन, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी फील्ड का आपको वास्ट एक्सपीरियंस है, नेट से रिलेवेंट कंपनीज निकालकर वहां के HR डिपार्टमेंट में अपना रिज्यूम पोस्ट करो, और फोन कर कर स्पेशल कोऑर्डिनेट करो, रिक्वेस्ट करो कि मैंने पोस्ट किया है आपका रिज्यूम, अपना रिज्यूम, कोई अगर आपके यहाँ पे ओपनिंग है तो मेरे को आप कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, मुझे ऑफर दीजिए, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। जरूर 45 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन से 45 दिन के अंदर अंदर में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है। मैंने खुद इस प्रकार से जॉब्स हासिल करी हुई हैं, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जानता हूं लाइफ के अंदर। ठीक है, उसी टॉपिक के ऊपर बोलूंगा जिसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने गेन किया। आपको किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे, प्रारब्ध के हिसाब से आदमी को जो कैपेबिलिटी मिली है, जिस लायक वो बना है, वही आदमी काम करेगा। एफर्ट्स करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस प्रकार एस्ट्रोलॉजी की हेल्प मिलेगी। लग्नेश, सुखेश, भागेश और कर्मेश की पोजीशन को देखा जाएगा, उस हिसाब से 3 ही रेमेडी बनती है। नंबर 1, जेमस्टोन की जरूरत होगी, जेमस्टोन धारण किया जाए। दूसरा, असहायों की मदद की जाए, दान किया जाए। ठीक है, और तीसरा, भगवान का नाम जप, पूजा पाठ नियमित। उस पूजा पाठ के अंदर क्या आएगा? अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा, पितृपक्ष की शांति और अपने इष्ट देव की आराधना। ये रेगुलर काम करना ही चाहिए। ये है आज का क्रक्स वीडियो का, और इसी प्रकार मैं आपके पुट किए हुए क्वेश्चंस को जवाब देने के आधार पर वीडियोस बनाकर आपको गाइडेंस देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।